सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं डॉक्टर सोनल उपाध्याय भावनगर से हूँ और कालिया बीट सेंटर से हूँ। मैं 2015 से समर्पण ध्यान योग में जुड़ी हूँ। पहले मैं किसी गुरु शक्तियाँ या फिर कोई गुरु होते हैं जो हमें अनुभूति करवा सकते हैं, आत्म साक्षात्कार करवा सकते हैं, ऐसा मैं मानती नहीं थी। बट अंदर से मुझे लगता था कि कोई शक्ति है जो हमारे भीतर काम करती है और मैं उसे खोज भी रही थी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने आदि गुरु शंकराचार्य से अंतर से प्रार्थना की कि जो भी मेरे गुरु हैं वो मुझे मिले। उसके बाद तो फिर काफ़ी टाइम निकल गया। फिर बाद में मेरी एक सहेली जो समर्पण में जुड़ी हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे ऐसी शिविर हो रही है, पूरे भावनगर में एक साथ 35 शिविर हो रही है, आप भी आओ उसमें। तो मुझे लगा कि चलो चलते हैं। अगर मेरे प्रश्नों के उत्तर अगर मुझे मिल गए तो मैं मानूंगी, वरना नहीं मानूंगी। ऐसा सोच के ही मैं शिविर में गई और जाते ही मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया। फिर बोला कि मैं आई तो हूँ, पर अगर मेरे जो प्रश्न है, मेरे भीतर जो प्रश्न है, उनके अगर उत्तर मुझे मिले तो मैं आपको मान जाऊंगी, वरना फिर मैं इसमें नहीं जुड़ूंगी। ऐसा सोच के मैंने शिविर शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन और तीसरे दिन ही मुझे अनुभूति हो गई। जैसे गुरुदेव बताते हैं कि गुलाब की खुशबू आती है, तो मैं बैठी थी, प्रवचन सुन रही थी। उसमें अचानक से मुझे इतनी अच्छी सी गुलाब की खुशबू आई कि मुझे लगा कि यार यहाँ तो कोई फूल रखे नहीं, फिर कहाँ से आई, और वो अनुभूति चली गई। तब मुझे समझ में नहीं आया कि ये मुझे अनुभूति हुई है, गुरुदेव ने मुझे अनुभूति करवाई है। बाद में पता चला कि ये तो मुझे गुरुदेव की अनुभूति हुई है। और उसके बाद किसान शिविर था अमरेली में, हम लोग वहाँ भी गए थे। और वहाँ जैसे गुरुदेव का प्रवचन शुरू हुआ, थोड़ी ठंड भी थी, हम लोग सारी व्यवस्था लेके गए थे। तो जैसे ही गुरुदेव आए और प्रवचन शुरू हुआ तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगने लगी नाभि चक्र से ऊपर कि मैं उसको सह नहीं पा रही थी। मैंने अगल बगल में देखा तो किसी को इतनी ठंड नहीं लग रही थी जितनी मुझे लग रही थी। मेरी बैकबोन में इतनी ज़ोर से मुझे ठंड लग रही थी कि मैं उसको सह नहीं पा रही थी और पूरा बदन मेरा काँप रहा था। तो वो उस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये अनुभूति हो रही है मुझे, हृदय चक्र से लेके आगे चक्र तक मुझे बहुत ज़बरदस्त वाइब्रेशंस मिल रहे हैं। पर उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ये मुझे दूसरी अनुभूति वहाँ पे हुई। और हाल में जो अनुभूति हुई है उसको तो बयां करने के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं उसको कैसे बताऊँ ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम अभी अहमदाबाद जा रहे थे कुछ टाइम पहले, और सुबह 5 बजे हम लोग निकले। हॉस्पिटल का काम था, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो दिखाने जा रहे थे। और हम लोग सुबह 5 बजे हमारी खुद की गाड़ी लेके ही निकले। और मेरा ध्यान का टाइम था 6 बजे का, तो मैं आसन और पट्टा दोनों साथ लेके बैठ गई। पीछे मैं अकेली थी, सोचा गाड़ी में बैठूंगी, गुरुदेव का स्मरण करूंगी। और हम लोग निकले। जैसे ही 20 किलोमीटर आगे निकले तो हमारी गाड़ी का पिछला टायर फट गया और हमें कुछ हुआ नहीं। जैसे मैं अंदर बैठी तो मुझे लगा कि हमारी गाड़ी के ऊपर कुछ प्रकाश जैसा है, पूरा एक चक्र बना हुआ है। उस टाइम पे तो मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि मैं गुरुदेव का स्मरण कर रही हूँ, इसलिए शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है। पर जब टायर फटा तब लगा कि नहीं, गुरुदेव रक्षा करने आए होंगे मेरी। वहाँ से टायर चेंज किया और हम आगे चले। जैसे अहमदाबाद के रोड पे चले, रोड खाली था, मतलब ज़्यादा ट्रैफिक नहीं था। तो हमारी गाड़ी जा रही थी, मेरा बेटा ही ड्राइव कर रहा था और गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही थी।
और अचानक से हमारे गाड़ी का अगला पहिया जोर से आवाज से फटा और रोड पे सारे टायर के जो चिथड़े उड़ गए, मतलब, और रिंग रोड पे टच हो गई इतनी स्पीड में। आगे एक ट्रक भी था। तो ये समझ में नहीं आया, इतना सब कुछ होने के बावजूद बेटा गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा थी, टायर पूरा फटा था, आगे ट्रक था, फिर भी हमें कुछ भी नहीं हुआ, एक झटका भी नहीं लगा और गाड़ी आराम से साइड में आ गई और खड़ी हो गई। ये कैसे हुआ हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। बाकी देखने वाले सब लोग यही बोलेंगे कि ये गाड़ी पलटी मार गई और इसमें कोई बचेगा नहीं, बट कुछ भी नहीं हुआ। वहां से फिर से टायर चेंज किया और हम आगे चले। थोड़ी देर आगे जाके वापस वही परिस्थिति हुई, दूसरा टायर भी, तीसरा टायर भी फट गया, फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ। और एक बात और, डॉक्टर जिनको मुझे दिखाना था वो सिर्फ 12 बजे तक बैठते हैं, फिर चले जाते हैं। और हमें लगा कि अब हम नहीं पहुंच पाएंगे, तो हमने उनको फ़ोन करके बताया कि भाई हम नहीं पहुंच पा रहे, हमें और टाइम लगेगा। तो डॉक्टर ने हमें बोला कि मैं यहाँ 2 बजे तक बैठा हूँ, आप लोग आ जाओ। तो ये सुन के तो और आश्चर्य हुआ कि वो क्यों, हमारे लिए क्यों रुके। जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे अलावा वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ वो डॉक्टर भी मेरे लिए रुके हुए थे। तो ये अनुभूति इतनी ज़बरदस्त है, इतनी ज़बरदस्त है कि मैं उसको, जो मैं शब्द बोली हूँ ना, वो तो बहुत कम है। वो बताया ही नहीं जा रहा है कि वो कैसे बचे हम लोग। इतना होने के बावजूद इस तरह से कोई बचता ही नहीं, उसमें कोई जिंदा ही नहीं रह पाता, और हम तीनों में से किसी को भी एक खरोंच भी नहीं आने दी। गुरुदेव ने इतनी हमारी रक्षा की कि हम लोग, जय गुरुदेव, जय बाबा स्वामी।